भारतवर्ष से अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी नीति फूट डालो और राज करो आज भी भारतवर्ष में मौजूद है। राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करती हैं, आप इसका एक बानगी देखने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अगर देश और प्रदेश के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना हो तो सबसे प्रमुख मुद्दा होता है हिंदू मुस्लिम का, यानी कि जातिवाद में लोगों को बांटना। और अगर आप शिक्षक भर्ती मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा और आसान तरीका है राजनीतिक पार्टियों के पास कि बीएड और बीटीसी को आपस में उलझा दिया जाए ताकि शिक्षक भर्ती पर उनका ध्यान ही ना जाए। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट और माननीय शिमला हाईकोर्ट के बाद से उस मामले में नया कुछ क्या हो रहा है आपको जानना बेहद जरूरी है, अगर आप भी शिक्षा जगत से जुड़े मुद्दों से प्रभावित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं माना गया और एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल माना था, उस पूरे नोटिफिकेशन को ही माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके एक दिन बाद माननीय शिमला हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से पात्र मान लिया था। इन सबके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। केंद्र सरकार ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तौर पर दाखिल किया है। अब ये मामला राजस्थान, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं रहा, पूरे देश भर से संबंधित ये मामला हो चुका है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वह अंतरिम एवं सर्वमान्य होगा और सभी राज्य उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। स्क्रीन पर आप एक राजस्थान से खबर देख पा रहे होंगे। नहीं थम रहा बीएसटीसी बीएड अभ्यर्थियों का विवाद, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान के बाद आक्रोश। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने 6 जनवरी को दी आंदोलन करने की चेतावनी, सुबह 11 बजे बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी। और ये न्यूज आप देख सकते हैं 4 जनवरी 2022 को शाम के 5 बजे की न्यूज है। बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देने की मांग करेंगे ये बीएसटीसी के अभ्यर्थी। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिसके बाद से मामला और ज़्यादा उलझ गया है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बाद से पंजाब में भी माननीय कोर्ट में इसको लेकर के याचिकाएं चल रही हैं। अभी वहां से अंतरिम रूप से कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ है, अभी वहां पर सुनवाई चल रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया। वहां पर जो बीजेपी कार्यालय है, भले ही पंजाब में आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है। इस वजह से पंजाब में बीजेपी कार्यालय पर अभ्यर्थी उपस्थित थे ताकि कम से कम जो केंद्र सरकार पक्ष ले रही है वो पक्ष ना ले, इन अभ्यर्थियों का तर्क था। और वहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इन मुद्दों पर क्या कुछ कहा, पहले आप उनको सुनिए। एनसीटी के जो रूल्स है उन रूल्स पर जोधपुर हाईकोर्ट ने मैं जोधपुर से आता हूँ, जोधपुर हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया, लेकिन उसके 2 दिन बाद में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिल्कुल उल्टा उसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया। कोई भी एक डिसीजन जो है हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से, वो अगर 2 कॉन्ट्रेरी डिसीजन 2 डिफरेंट हाईकोर्ट करते हैं तो उसका कॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आपके लोग भी गए, सुप्रीम कोर्ट में जो आपका जो दूसरा पक्ष है बीएड पास वाले लोग हैं वो लोग भी गए, और सुप्रीम कोर्ट में एक बार केस फाइल हो गया है। सब्सिडाइज होने के बाद में लेट सुप्रीम कोर्ट टेक ए कॉल। लेकिन आप सब लोगों के साथ में मैं आप लोगों की भावना समझता हूँ। ये मित्र मुझे जो है ये लोग मुझे मिले थे, मैंने देश के शिक्षा मंत्री जी से भी बात की थी इसको लेकर के। हम सब लोग आपके साथ में आपके सहजता से आपके इस विषय पर विचार करेंगे, लेकिन निर्णय अंत में, क्योंकि ये मैटर एक बार सब्सिडाइज हो गया है, तब सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले भारत सरकार अपने आप बदल नहीं सकती। इस विषय को समझिए कि एक हाईकोर्ट ने अलग डिसीजन दे दिया, दूसरा हाईकोर्ट ने अलग डिसीजन दे दिया, तो कौन सा हाईकोर्ट का डिसीजन अप्लाई करेंगे? या तो सुनो। इन सबके बाद से पंजाब के अभ्यर्थियों ने उनको अवगत ये कराया कि जो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला दिया गया है वह एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट को चैलेंज किया गया था, उसके आधार पर दिया गया। जबकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर उस नोटिफिकेशन को चैलेंज ही नहीं किया गया था। दोस्तों, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि दोनों फैसलों में क्या अंतर है, देखिए सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारी अफवाहें चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप शब्दशः माननीय कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और क्या अंतर है दोनों फैसलों में, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बता रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिए।
अगर आप बीएड हैं, बीएसटीसी हैं, डीएलएड हैं, जेबीटी हैं, किसी भी शिक्षा जगत से प्रशिक्षण कोर्स से संबंधित है, आपको वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा चीज़ों को समझने के लिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है पूरे देश भर में या फिर सभी राज्यों में। अभ्यर्थियों ने उनको अवगत कराया कि जो एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट था वह केवीएस के पत्र के आधार पर लिखा गया था, और एनसीटी के जो चेयरमैन हैं उनसे जब अभ्यर्थी मिलने गए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जो कि इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनके द्वारा कोई पत्र लिख दिया जाता है एनसीटी को कि 28 जून 2018 के गजट को रद्द कर दिया जाए, ऐसा आदेश दे दिया जाता है, तो वह उस नोटिफिकेशन को वापस ले लेंगे। कहने का मतलब कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर देंगे, सीधे शब्दों में समझिए। इन सबके बाद से जब केंद्र सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी है, तब माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा उन अभ्यर्थियों को यह अवगत कराया गया कि वह मीटिंग करा देंगे और आपके पक्ष में वह एक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे, उनके द्वारा कहा गया। इसी सब के बाद से अभ्यर्थी भड़क गए कि जब आपकी सरकार ने ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हमारे खिलाफ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप हमारे फेवर में पैरवी करेंगे। इस सब के बाद से अभ्यर्थी भड़क गए और ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान में भी अभ्यर्थी अब धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं बीजेपी कार्यालय पर, ताकि सरकार अपना केस वापस ले और माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का जो फैसला है वो पूरे देश भर में लागू करे, ऐसा अभ्यर्थियों का तर्क है। आम जनरल भर्ती के लिए नहीं था, केवीएस के लिए एनसीटी के रूल जो है केंद्रीय विद्यालय के लिए ये बनाए गए थे। बस ये कोई इसलिए हम चेयरमैन को एनसीटी के चेयरमैन से लिए है, उन्होंने कहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री जो है वो हमें कह दे तो हम बनने के लिए बनाने के लिए काम करो। ऐसे ये यहाँ पे इस विषय का निस्तारण तो नहीं होगा, आप 5 लोग दिल्ली आओ, मैं आपकी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में बैठक करूंगा, सुन लो पहले। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट और माननीय लखनऊ खंडपीठ दोनों जगह याचिकाएं चल रही हैं बीएड और बीएसटीसी यानी डीएलएड के विवाद को लेकर के। देखिए, जिस प्रकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया और माननीय शिमला हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में जो माननीय लखनऊ खंडपीठ और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं, अब उसमें कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए मामला पहले से ही उनसे बड़ी कोर्ट यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो वहाँ का जो फैसला होगा माननीय हाईकोर्ट भी उसको मानने के लिए बाध्य होगी। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में मामले चल रहे हैं या फिर अन्य राज्यों में जो मामले चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही वेट करेंगे कि जहाँ से वहाँ से जो जजमेंट पास होगा पूरे राज्यों में उसको अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब उसको पारित कर दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, बल्कि पूरे देश भर के लिए ये बहुत ही प्रमुख मुद्दा है अगर आप बीएड है, बीएसटीसी है या फिर किसी भी शिक्षा जगत से जुड़े कोर्स से संबंधित है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी, एनसीटी और केंद्र सरकार पूरी तरीके से बाध्य होगी उसको मानने के क्रम में। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।